अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम द टीचर ऑफ वर्ल्ड हायर अकेडमी। माय नेम इज़ मिस इमना साजिद एंड ये हमारी क्लास 6 और मैं आपको पढ़ाऊँगी उर्दू। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेकी का बदला। सब बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो बुक खोल लीजिए सारे बच्चे। ये हमारा टॉपिक है आज का, नेकी का बदला। मेरे साथ साथ रीड करेंगे सारे बच्चे और उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ जाए और आगे हम लोग इसका मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका काम दे दूँगी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है नेकी का बदला। पुराने ज़माने की बात है, ईरान की सरजमीन में एक शहर आबाद था जिसका नाम रावण था। इस शहर में महरियार नामी एक सौदागर रहता था। शहर के लोग महरियार की बड़ी इज्जत करते थे। वो मामले का बहुत खरा था, सच बोलता था और हर एक से नरमी, प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। क्या था कि पुराने ज़माने की बात है कि ईरान की सरजमीन में एक शहर आबाद था जिसका नाम क्या था, शहर का नाम क्या था, रावण। और इस शहर में एक महरियार नामी आदमी था, सौदागर रहता था। शहर के लोग महरियार की बड़ी इज्जत करते थे क्योंकि वो क्या था, मामले का बहुत खरा था, सच बोलता था और हर एक से प्यार, नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसी तरीके से। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज का महीना नज़दीक आ रहा था। शहर में बहुत से लोग हज के लिए जाने की तैयारियां कर रहे थे। महरियार के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है, मेरा भी फ़र्ज़ है कि इस दौलत में से कुछ रुपया निकाल कर इस नेक काम पर खर्च करूं। ठीक है, उसने क्या सोचा, क्या हुआ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हज का महीना करीब आ रहा था और शहर में जो बहुत से लोग जो थे वो हज पे जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो महरियार के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी दौलत दी है तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उसमें से कुछ रुपया निकाल कर इस नेक काम पर खर्च करूँ। ये सोचने के बाद वो घर आया और सफ़र पर रवाना होने के लिए तैयारी करने लगा। इस ज़माने में हवाई जहाज़ थे, ना रेलगाड़ियाँ। लोग ऊँटों और घोड़ों पर सवार होते थे और काफ़िले बनाकर चलते थे। क्या हुआ था कि ये सोचने के बाद उसने क्या, घर आया, उसने अपने सफ़र पर जाने की तैयारी की। उसके बाद एक हुआ है कि इस ज़माने में ना हवाई जहाज़ होते थे, ना रेलगाड़ियाँ होती थी, तो लोग क्या करते थे, ऊँटों पे और घोड़ों पे सवार होते थे और काफ़िले बनाकर चलते थे। मतलब बहुत सारे लोग एक जगह जमा होकर इस तरह से चलते थे। रावण शहर से भी हाजियों का एक काफ़िला हज के लिए तैयार हुआ और महरियार भी इसी काफ़िले के साथ मक्का जाने के लिए रवाना हुआ। क्या हुआ कि रावण शहर में भी काफ़िला जो था वो हज पे जाने के लिए तैयार हो गया था और इसके साथ साथ महरियार जो था वो उस काफ़िले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में अखराजात के लिए 1000 अशरफियाँ अपनी कमर से बांध ली। उसने क्या किया, रास्ते में अखराजात मतलब रास्ते में जो उसके खर्चे वगैरह होते हैं उसके लिए उसने 1000 अशरफियाँ अपनी कमर से बांध ली। हाजियों का ये काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। रास्ते में थोड़ी देर के लिए कहीं रुकता और फिर आगे रवाना हो जाता। तो क्या हुआ कि हाजियों का जो काफ़िला था वो आहिस्ता सा चलता गया, फिर रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकता और फिर आगे रवाना हो जाता। चलते चलते काफ़िला एक बड़े शहर पहुंचा। यहाँ काफ़िले वालों ने 2-3 दिन ठहरने का फ़ैसला किया ताकि आराम कर लें और घूम फिर कर शहर की सैर भी कर लें। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि भाई इस शहर में हम रुक जाते हैं और इस शहर में घूम फिर भी लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 12। ठीक है, तो क्या है कि एक दिन महरियार जब शहर से बाहर निकला तो कुछ फासले पर पत्थरों और ईंटों के ढेर लगे थे जैसे उजरे हुए शहर के खंडर हों। वो उस तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़े पहने कचरे के ढेर को कुरेद कर देख रही है जैसे किसी खोई हुई चीज़ की तलाश में हो। क्या हुआ, एक दिन महरियार जो था वो शहर से बाहर निकला और कुछ फासले पर उसको क्या हुआ, पत्थरों और ईंटों का ढेर नज़र आया जैसे बहुत पुरानी सी कोई जगह हो, खंडर टाइप की। तो वो उस तरफ चल पड़ा। फिर क्या हुआ, करीब पहुंचा तो क्या देखा उसने कि वहाँ पे एक जो है मैली कुचैली एक औरत, बूढ़ी औरत है जो मैले कुचैले कपड़े और फटे पुराने कपड़े पहने हुए कचरा ढूंढ रही है, कचरे में से कुछ ढूंढना चाह रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तलाश कर रही है वो उसमें से।
तो महरियार एक तरफ खड़ा होकर ये तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर के बाद कूड़े में से एक मुर्दा मुर्गी मिल गई। बुढ़िया ने मुर्गी को झाड़ा पोछा और साफ़ करने के बाद एक चादर में छुपाकर चल पड़ी। क्या हुआ कि महरियार ने जब उसको देखा, महरियार जो था वो ये तमाशा देख रहा था कि वो क्या कर रही है बुढ़िया, तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उसको कूड़े में से क्या हुआ कि एक मुर्दा मुर्गी मिली, मरी हुई मुर्गी मिली। और बुढ़िया ने क्या किया, उस मुर्गी को झाड़ा पोछा और अपनी चादर में छुपाकर वहाँ से चल पड़ी। महरियार बहुत हैरान हुआ। महरियार जो था वो बहुत हैरान हुआ कि ये बुढ़िया इस मुर्दा मुर्गी का क्या करेगी। इसी ख्याल में वो आंख बचाकर बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि बुढ़िया एक पुराने और खस्ता मकान के सामने आकर रुक गई और फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजे का खुलना था कि 3-4 बच्चे उससे लिपट गए और बोले। क्या हुआ कि महरियार जो था वो हैरान हो रहा था कि ये मुर्दा मुर्गी को क्या करेगी बुढ़िया। तो क्या हुआ कि इसी ख्याल में वो आँख बचाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा और यहाँ तक कि बुढ़िया जो थी वो एक पुराने से मकान में घुसी और वहाँ पे उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बजाया, आहिस्ता से दस्तक दी दरवाजे के ऊपर। दरवाजे का खुलना था कि आगे से जो था वो कौन आई, 3-4 बच्चे उससे लिपट कर बोले, अम्मी जान हमारे खाने के लिए क्या लाई हो। उन्होंने कहा कि अम्मी जान, बच्चों ने कहा कि अम्मी जान हमारे खाने के लिए क्या लाई हो। बच्चों सब्र करो, तुम्हारे लिए मुर्गी लाई हूँ, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि इसकी आंखों में आए हुए आंसू इसके बच्चे ना देख लें। क्या हुआ कि ये क्या मतलब उसने कहा कि बच्चों सब्र करो, तुम्हारे लिए मुर्गी लाई हूँ, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ये कहकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में से आंसू आने लगे, जिसको छुपाने के लिए उसने दूसरी तरफ मुँह कर लिया ताकि उसकी आंखों में से आंसू जो थे वो उसके बच्चे ना देख लें। महरियार ने यह हालत देखी तो उसका दिल दहल गया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गम हुआ कि इसने ये सब कुछ देखा, तो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसने सोचा, माँ की ममता भी क्या चीज़ है। ये गरीब बुढ़िया अपने भूखे बच्चों के लिए अल्लाह जाने क्या क्या जतन करती होगी। ये सोचकर महरियार की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुढ़िया के एक हमसाये से पूछा। क्या हुआ कि उसने जब ये सब देखा तो उसने सोचा कि माँ की ममता भी क्या चीज़ होती है कि गरीब बुढ़िया जो है अपने भूखे बच्चों के लिए पता नहीं ना जाने कैसे कैसे जतन करती होगी, क्या क्या जतन करती होगी। ये सोचकर जो था वो महरियार की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने बुढ़िया के हमसाये से, मतलब उसके पड़ोसी से पूछा कि भाई साहब, उसने क्या पूछा कि भाई साहब, आपके साथ वाले मकान में जो बूढ़ी औरत रहती है ये कौन है। उसने क्या पूछा कि भाई साहब, आपके साथ वाले मकान में जो बूढ़ी औरत रहती है ये कौन है। हमसाये ने बताया, ये बुढ़िया बड़ी नेक और पाकबाज औरत है, बहुत गरीब है बेचारी, लेकिन बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। तो उन्होंने क्या बताया कि हमसाये ने बताया कि ये बुढ़िया जो है बड़ी पाकबाज औरत है और बहुत गरीब है बेचारी, लेकिन बड़ी मेहनत करके और बहुत मुशक्क़त उसके बाद अपने बच्चों का पेट पालती है। महरियार ने दिल में सोचा, ऐसी गरीब औरत की मदद करना बड़े सवाब का काम है। उसने दिल में सोचा कि ऐसी गरीब औरत की मदद करना बड़े सवाब का काम है। ये सोचकर वो बुढ़िया के पास आया और तमाम अशरफियाँ निकाल कर बुढ़िया के सामने रख दी और कहा। क्या हुआ कि महरियार के पास जो अशरफियाँ थी वो उसने उस औरत के सामने रख दी और कहा कि बड़ी बी, तुम्हारी ये अमानत काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी है, वापस देने आया हूँ। उसने क्या कहा, उसने कहा कि बड़ी बी, तुम्हारी ये अमानत है जो मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़ी है, उसको मैं वापस देने आया हूँ। बुढ़िया उसे देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, मेरी कोई अमानत नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, ये कैसे ले लूँ। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरी कोई अमानत तुम्हारे पास नहीं है और बल्कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो मैं ये अमानत कैसे ले लूँ, मतलब ये चीज़ जो है जो तुम जिसको मेरी अमानत कह रहे हो मैं कैसे ले लूँ। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। महरियार इसरार करता रहा और बुढ़िया मुतवातिर इनकार करती रही। आखिर महरियार ने तंग आकर बुढ़िया से कहा। क्या हुआ कि बुढ़िया वो जो थी औरत थी, उसने कहा कि मेरी कोई अमानत तुम्हारे पास नहीं है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। उसने कहा कि तुम्हारी है। तो फिर महरियार ने बहुत इसरार किया तो बुढ़िया राज़ी नहीं हुई। तो फिर उसने मतलब उसको महरियार जो था वो इसरार करता रहा और बुढ़िया जो थी वो उसको इनकार करती रही। तो आखिर महरियार ने तंग आकर बुढ़िया से कहा, बहुत तंग आके बुढ़िया से कहा, बड़ी बी, अगर तुम ये 1000 अशरफियाँ नहीं लोगी तो मैं इस अमानत को
इसी कचरे के ढेर में जाकर फेंक दूंगा जहाँ से तुमने वो मुर्गी उठाई थी, क्योंकि मैं अब ये अमानत अपने पास नहीं रख सकता। उसने क्या कहा, उसने बहुत तंग आके उसको कहा बुढ़िया से कि बड़ी भी, अगर तुमने ये 1000 अशरफियाँ अपने पास नहीं रखी तो मैं ये इन अशरफियों को वहीं कचरे के ढेर में फेंक कर आ जाऊँगा जहाँ से तुमने वो मुर्गी उठाई थी, कि अब मैं ये अमानत जो है वो अपने पास नहीं रखूँगा। तो बुढ़िया ने सर झुका दिया। उसकी आंखों में इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्या हुआ कि उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और अशरफियाँ उठा ली और हल्की आवाज़ में कहा कि उस बुढ़िया को थोड़ा सा वो हो रहा था, तो उसने बुढ़िया ने जो है सर झुकाया अपना और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने आहिस्ता से उस अशरफिया को उठाया और हल्की आवाज़ में कहा कि बेटा, मैं नाचीज़ इस काबिल कहाँ कि तुम्हारे इतने बड़े एहसान का बदला उतार सकूं। अल्लाह ताला ही इस नेकी का अजर तुम्हें देगा। उसने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी इस नेकी का बदला उतारूँ, बल्कि अल्लाह ताला ही तुम्हें इस नेकी का अजर देगा। बहरियार सराय में वापस आ गया जहाँ उसके दीगर साथी ठहरे हुए थे, मतलब वो अपने दीगर साथियों के पास वापस आ गया। दूसरे दिन जब काफ़िले वाले चले गए तो महरियार ने अपने गुजारे के लिए काम काज शुरू कर दिया, क्योंकि उसने जो उसके पास जो अशरफियाँ थी वो दे चुका था किसको, उस बुढ़िया को। तो उसने अपने गुजारे बसारे के लिए काम काज शुरू कर दिया। इस शहर में काम करते हुए कई दिन गुजर गए और इस शहर में उसको काम करते हुए कई दिन गुजर गए। एक दिन सुबह सवेरे वो सराय से बाहर निकल ही रहा था कि एक ऊँटनी सवार आ पहुँचा। एक ऊँटनी सवार जो था वो उसके पास आ पहुँचा। महरियार को मुखातिब करते हुए बोला, उसने महरियार को मुखातिब किया और बोला, क्यों भाई नौजवान, कोई काम वगैरह करोगे? उसने क्या कहा कि क्यों भाई नौजवान, कोई काम वगैरह करोगे? महरियार बोला, ज़रूर करूँगा, क्योंकि महरियार को ज़रूरत थी कि वो पैसे जमा कर रहा था अपने हज के लिए। तो उसने कहा कि ज़रूर करूँगा। ऊँटनी सवार ने कहा, मैं हज के लिए मक्का जा रहा हूँ, अकेला हूँ, चाहता हूँ कि मेरा कोई साथी हो और सफ़र के काम में मेरा हाथ बटाए। मेरे पास एक और ऊँटनी भी है, तुम इस पर सवार हो जाओ। उसने क्या कहा कि उसने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं हज के लिए जा रहा हूँ अकेला, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई हो साथी जो मेरे कामकाज में मेरा हाथ बटाए, और मेरे पास एक और ऊँटनी है तो तुम उस पर सवार हो जाओ। तो बहरियार के लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी थी, वो फ़ौरन ऊँटनी पर ऊँटनी सवार के साथ हो गया। क्या हुआ कि उसने बहरियार के साथ, तो ये बहुत बड़ी खुशी थी क्योंकि वो चाहता ही ये था कि वो हज करे। तो उसके पास जो थी वो बहुत बड़ी खुशी आ गई थी कि उसको हज की ज़रिया मिल रहा था उसको। तो क्या वो फ़ौरन ऊँटनी सवार के साथ हो गया। दोनों ने हज किया और हज से फारिग होकर वापस लौट आए। क्या हुआ, दोनों ने साथ मिलकर हज किया और हज से वापस होकर लौट आए। ऊँटनी सवार ने बहरियार का शुक्रिया अदा किया और 10,000 अशरफियाँ निकाली और उसकी जेब में डाल दी। बहरियार ने पूछा, क्या हुआ कि ऊँटनी सवार ने जो था उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी, उसने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर क्या हुआ कि उसने अपने जेब से 10,000 अशरफियाँ निकाल के उसकी जेब में डाल दी। बहरियार ने पूछा, ये क्या, मैंने कोई इतना बड़ा काम तो नहीं किया कि आप मुझे 10,000 अशरफियाँ दे रहे हैं? उसने कहा कि ये क्या, मैंने तो कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, तो आप मुझे 10,000 अशरफियाँ क्यों दे रहे हैं? ऊँटनी सवार ने कहा, ये मजदूरी नहीं बल्कि तुम्हारी अमानत है जो मेरे पास पड़ी थी। उसने कहा कि मजदूरी नहीं है, ये तुम्हारी अमानत है जो मेरे पास पड़ी थी। बहरियार कुछ कहने ही को था कि वो शख्स फ़ौरन ऊँटनी पर सवार हुआ और दम भर में नज़रों से गायब हो गया। क्या वो कुछ कहता, इससे पहले वो कुछ उनको जवाब देता, तो इस अरसे में क्या हुआ कि वो आदमी अपनी ऊँटनी सवार पर सवार हुआ और वहाँ से मतलब देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गया। ये बहरियार की नेकी का बदला था। अब क्या हुआ था, ये बहरियार की नेकी का बदला था। जो उसको अशरफियाँ मिली थी 10,000, वो उसकी नेकी का बदला था। बहरियार अपने रब का शुक्र अदा करना नहीं भूला, जो अपने बंदों को हर दम याद रखता है और मामूली से मामूली नेकी का अजर भी कई गुना करके अता करता है। क्या हुआ कि उसने सिर्फ 1,000 अशरफियाँ दी, नेकी का बदला यही होता है हमेशा। उसने सिर्फ 1,000 अशरफियाँ दी, लेकिन उसको बदले में कितनी मिली, 10,000 अशरफियाँ। तो अल्लाह ताला कहता है तो मेरी राह में 1 रुपया खर्च करो, मैं 10 गुना बढ़ा कर दूँगा। तो यही है कि हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करना बहुत सवाब का काम है। पहली बात सवाब, उसके बाद दूसरी बात कि हमें उस चीज़ का अजर मिलता है लाजमी, देर या सवेर हमें उस चीज़ का अजर मिलता है लाजमी। और दूसरी बात ये कि हमें हमेशा नेकियां हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा नेकियां करते रहना चाहिए, ताकि हमारे पास हम अगर कभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत हो, हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूरत होती है आगे चल के, तो वो हमारे पास नेकी की सूरत में हमारे पास वापस आ जाए। ठीक है,
तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर, आज का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग सब बच्चे कॉपीज़ को प्रॉपर मेंटेन करेगा, ठीक है, काम प्रॉपर करेगा, टाइटल पेज, इंडेक्स, टाइटल पेज और एज इट इज़ जिस तरह हम स्कूल में काम करते थे बिल्कुल एज इट इज़ काम होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। राइटिंग का ख़ास ख्याल रखेगा। सारे बच्चे अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।